नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और फिर से स्वागत है आप सबका करियर टेक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने थर्ड चैप्टर के बारे में, हमने पढ़ा था जिसमें हमने लिब्रे के एक एप्लीकेशन जिसका नाम था वर्ड प्रोसेसिंग, उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने कहा था कि नेक्स्ट सेशन में हम कैल्सी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज से हम कैल्सी स्टार्ट करेंगे और आज एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे कि आखिर कैल्सी जो आपका लिब्रे का एक एप्लीकेशन है वो आखिर होता क्या है। ठीक है, लेकिन इसके पहले अगर किसी ने लिब्रे का नाम नहीं सुना होगा या कैल्सी का नाम नहीं सुना होगा तो उसने एक नाम जरूर सुना होगा जिसका नाम है MS एक्सेल। उसने अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कभी भी पढ़ा होगा तो उसने ये नाम ज़रूर सुना होगा कि MS एक्सेल या एक्सेल सीट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो वैसे हालांकि दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता है, बट एक थोड़ा सा जो होता है ना कि एक सूट अलग हो गया। आप अगर मान लो कि ये दो आदमी हैं आपके दो आदमी हैं तो एक का आ, उन दोनों के पास कपड़े हैं। ठीक है, उन दोनों के पास एक बकेट है जिसमें खूब सारे कपड़े हैं। ठीक है, तो इस बकेट में जो क्लोथ्स होंगी वो हालांकि अलग ही होंगी, ज़रूरी है, क्योंकि वो हो सकता है वो अलग टाइप की डिज़ाइन पहनता हो, अलग टाइप की चीज़ें यूज़ करता हो। और या इसमें बकेट में जो चीज़ें होंगी, अटैची में जो भी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है जिसे आप कह सकते हो या तो उसे बकेट कह सकते हो या तो आप इसे अटैची कह सकते हो। ठीक है, सामान आपका सिमिलर ही हो सकता है बट आपका ये जो नाम है वो सेम ही होगा। लिब्रे, कैल्सी या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सिर्फ नाम में डिफरेंस है और सारी चीज़ें इसमें काफ़ी हद तक सेम होता है। ठीक है, तो जो बंदा अगर उसे MS एक्सेल पढ़ना है तो अगर उसे लिब्रे के कैल्सी के बारे में पढ़ने को मिल रहा है तो अब उसे घबराना नहीं चाहिए। दोनों चीज़ें सेम होती हैं, कुछ डिफरेंस होता है, वो चीज़ें हम एप्लीकेशन जब पढ़ने लगते हैं तब उसमें अपने आप ही मालूम हो जाता है कि आखिर आपके एक्सेल में क्या डिफरेंस है और आपके कैल्सी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आज हम कैल्सी स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हमारे कैल्सी के लेक्चर से स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारा चैप्टर 4 होगा और ये लेक्चर हमारा कैल्सी में फर्स्ट है। ठीक है, तो इससे पहले अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बाकायदा आराम से पूछ लिया करो कमेंट सेक्शन में, या आप जब भी हम ऑनलाइन आते हैं तो आप उस सेक्शन में अपना पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कैल्सी पढ़ा रहा हूँ तो उस चीज़ों को मैं बताऊंगा नहीं, या मैं चीज़ों को भूल जाऊंगा या बताना ही भूल जाऊंगा या बताऊंगा ही नहीं। ठीक है, तो आप पूछ सकते हो। चलो, तो क्या चैप्टर का नाम क्या है, ध्यान से पढ़ लो। इंट्रोडक्शन ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्सी स्प्रेडशीट। इतना बड़ा नाम है, हालांकि नाम छोटा सा ही है, इसे कहते हैं स्प्रेडशीट या तो मैं कह सकता हूँ कि कैल्सी। ठीक है, तो आखिर इतने बड़े नाम का मतलब क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ लिब्रे ऑफिस में एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है कैल्सी स्प्रेडशीट, तो हम उसको आज से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट के अंदर घुसने से पहले मैं आप सबसे ये चीज़ें डिस्कस कर लेना चाहता हूँ कि बाद में ये मत कहना कि ये क्या नाम तो ले रहे हो, पता नहीं क्या बता दिए। व्हाट इज स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट आखिर होता क्या है। मैंने टाइटल में लिख दिया कैल्सी स्प्रेडशीट, बट व्हाट इज एक्चुअली द स्प्रेडशीट इज। ठीक है, स्प्रेडशीट होता क्या है। तो एक ऐसे समझो कि स्प्रेडशीट एक ऐसा टूल होता है जो कि आपके डाटा को अरेंज करके किसी फॉर्मेट में लाता है। ठीक है, बल्कि अभी मैं जब स्प्रेडशीट दिखाऊंगा तो आप खुद ही समझ जाओगे, आपको डेफिनेशन बनाने की ज़रूरत नहीं या उसको याद करने की ज़रूरत नहीं, आप उसे आराम से समझा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, समझ रहे हो, ये कैप्चर करता है, चीज़ों को लेता है, उसे दिखाता है और उसे मैनिपुलेट करता है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखा देता हूँ कि कैप्चर करने का मतलब क्या है। यानी कि ये कुछ इनपुट लेता है,
आपका ये कुछ इनपुट लेता है, ठीक है, उस पे काम करता है, उस पे क्या करता है, उस पे वर्क करता है और उसे डिस्प्ले करता है। ना कि वो उसे डिस्प्ले करता है, बल्कि अगर उससे रिलेटेड कोई डायग्राम या चार्ट वो बना सकता है। जैसे मान लो कि एक मैंने डिस्प्ले एक चार्ट दिया, मतलब एक टेबल दिया जिसमें ए, बी और सी कॉलम बना दिए। अभी कंफ्यूज मत होना क्या होता है कॉलम, क्या होता है रो, मैं अभी आज के डिस्कस कर लूँगा, तो आगे की वीडियोज में आपको वो चीज़ें आसानी होंगी। ठीक है, मैंने 3 कॉलम बना लिए। ठीक है, अब मैंने लिखा यहाँ पर 1 1 1 2 2 2 3 3 3। इसका मतलब क्या है, ये आपके रोज होते हैं, ये आपके रोज हो जाएंगे। हमने पहले ये बात कर ली है, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार फिर से डिस्कस कर ले रहा हूँ। ए बी सी, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, काफ़ी आसानी हो जाएगी। यानी कि अगर मैं ऐसे करूँ तो ये सब आपके कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब आपके कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके कॉलम्स हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे बात करूं तो ये आपके क्या हो जाएंगे, रोज हो जाएंगे। सर क्या ए बी सी भी होगा? हाँ, ए बी सी भी रोज होगा, लेकिन अगर हम इस तरीके से बात करें तो। ठीक है, अगर आप ऐसे बात करते हैं सो यू आर कॉल अबाउट क्या कॉलम, आप उस कॉलम की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बात कर रहे हैं तो आप उसे रो कहेंगे। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आ रही है? इतनी बात हमें लगता है कि समझ आ रही है। ठीक है, तो फिर वो मैनिपुलेट का मतलब क्या था? मैनिपुलेट लिखने का मतलब मेरा क्या था? मैनिपुलेट का मतलब कि जैसे कभी आपने चार्ट देखा है, उसमें कुछ एक लाइन होती है ऐसे, या कोई ऐसे इस टाइप की कर्व होती है, या कभी इस टाइप की कर्व होती है, मतलब काफी कर्व आप देखते हो। तो यहाँ पर आप कहते हो एक होता है एक्सिस, अगर मैथ वालों में जो पढ़े होंगे वो चीजें आप ज्यादा कैप्चर कर सकते हो। एक्सिस एक्स एंड वाई, ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होंगी, ठीक है, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होंगी। ठीक है, और फिर आप इन एक्स और वाई एक्सिस के कॉम्बिनेशन से आप क्या बनाते हो, अपना चार्ट ड्रॉ करते हो। तो मान लो क्या आप यहाँ पर तो आपने मतलब कॉपी में तो आपने ये ड्रॉ कर दिया, बट क्या आपको अगर एक डाटा दे दिया जाए 1000 2000 स्टूडेंट्स का, क्या आप उसके लिए भी चार्ट बनाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप बनाओगे तो फिर कंप्यूटर का भैया क्या ही रोल, कंप्यूटर का आपका क्या ही मतलब उसका, फिर तो ऐसा हुआ ना कि कंप्यूटर का होना ना होना एक बराबर। ठीक है, तो कैल्सी आपका ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो आपके डाटा को एक चार्ट के फॉर्म में या पिक्चराइज्ड फॉर्म में ला सकता है, उसे कन्वर्ट कर सकता है। कैसे होता है मैं बाद में बात डिस्कस करूंगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मैनिपुलेशन। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेशन। आप इसे मैनिपुलेट करते हो अपने डाटा को। मैंने आपके फर्स्ट लेक्चर में अगर आपने याद किया होगा तो मैंने क्या कहा था कि वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट डाटा विच इज कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। हम सिर्फ डाटा और इंफॉर्मेशन के कन्वर्जन पे ही बात करेंगे, और भी कोई चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे अपने पूरे लेक्चर में। ठीक है, और यही चीज़ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब अपने आते हैं, ज़्यादा बकवास न करते हुए हम अपने स्लाइड्स पे आते हैं। सो व्हाट इज़ अ स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट इज़ अ टूल, एक टाइप का टूल होता है जो कि आपके डाटा को कैप्चर करता है, उस पर कुछ काम करता है, उसे दिखाता है, उसे मैनिपुलेट करता है, उससे सारी चीज़ें आपको इस ईजीएस्ट वे में प्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसमें रो एंड कॉलम्स होते हैं। मैंने अभी बताया रो एंड कॉलम क्या होता है, बट अभी मैं जब एप्लीकेशन इसका खोलूँगा तो उसमें भी चीज़ें आपको दिखा दूंगा कि रो एंड कॉलम क्या होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। हम भूल जाते हैं कि रो आखिर क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं। और फिर जब रो एंड कॉलम को भूल जाते हैं तो फिर अगर उसमें हम एड्रेस देना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे हमें जोड़ घटाना करना है
तो जोड़ घटाना करने के लिए हमें कुछ तो पता होना चाहिए ना कि किस डाटा का जोड़ घटाना करना है। तो उसके लिए आपको एड्रेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम आगे इसका डिस्कस करेंगे। मैंने आपके फर्स्ट लेक्चर में बताया, अभी जस्ट 5 मिनट बताया, 5 मिनट पहले, कि कैल्सी इज द स्प्रेडशीट प्रोग्राम ऑफ लिब्रे ऑफिस। इट इज अ प्रोग्राम विच इज सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हम नहीं कह रहे हैं कि इट इज एग्जैक्टली लाइक द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बट इट इज सिमिलर टू, ये कुछ सिमिलैरिटी इसमें शो करता है। ठीक है, ये सिमिलैरिटी आपके MS एक्सेल की तरफ होता है। ठीक है, अब क्या है, स्प्रेडशीट का लेआउट क्या होता है? तो जो आपका रोज एंड कॉलम्स होता है ना, मैं आपको एक पिक्चराइज फॉर्म में बता देता हूँ, एंड देन जब हम एप्लीकेशन खोलेंगे तो हम चीज़ें उस पर ज़्यादा कंफर्म कर लेंगे, या चीज़ें उसमें ज़्यादा अच्छे से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मान लूँ, थोड़ा सा इसको मोटा बना देता हूँ, अगर ये मेरा वो है, क्या कहते हैं, ये मेरा पेज है किसका, स्प्रेडशीट का, जो मेरा कैल्सी है। ठीक है, और यहाँ पर एक रो है, यहाँ एक रो है, एक रो ऐसे, एक रो ऐसे। ठीक है, कितने रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रोज। ओके, लेट मी ड्रॉ माई कॉलम्स, 1 कॉलम, 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, 4 5 and 6 and 7, 6 and 7 कॉलम्स इसमें हैं। ठीक है, तो मैं कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, आप कह सकते हो सर 7 रोज and 7 कॉलम्स हैं। ठीक है, इन माई दिस टेबल। ठीक है, टेबल मैं क्यों कह रहा हूं, आप याद रखना कि टेबल, अगर आपसे कभी किसी ने पूछा कि व्हाट इज टेबल, आपसे कभी किसी ने पूछा कि व्हाट इज अ टेबल, टेबल का नाम तो लेते हो, टेबल होता क्या है, ज़्यादा डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली से इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये रो और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें डाटा आपका स्टोर होता है। इज एग्जैक्टली द सेम द डेफिनेशन ऑफ टेबल। बहुत बड़ा डेफिनेशन बताने का कोई मतलब नहीं है जिसका आपको अर्थ ही ना पता हो। टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, चलो, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, ये तो मैं इसमें बताना क्या चाहता था, कलर चेंज कर लेता हूं। ये आपका रोज हो गया, ये आपका रोज हो गया। ठीक है, और ये आपके कॉलम्स हो गए ऐसे। ठीक है, अगर मैं बीच के किसी भी रो एंड कॉलम जहां पर वो मैच कर रहा है, मैं इसकी ऐसी, मतलब मान लो कि मैं इस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाता है सेल। बायोलॉजी में सेल का डेफिनेशन था अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर बॉडी, इट इज कॉल्ड सेल। सेल आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था, किसमें, आपके बॉडी में। ठीक है, और यहाँ पर टेबल में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक, और यहाँ पर आपके एक्चुअल जो डाटा होते हैं वो सेल में ही लिखे जाते हैं। क्या आप टेबल के बाहर लिख सकते हो क्या, कोई डाटा लिखा, मतलब बना सकते हो या उसमें इंसर्ट कर सकते हो, नहीं। जो डाटा आपके टेबल के अंदर होगा वही आपके रो एंड कॉलम के अंदर होंगे, क्योंकि टेबल क्या बना होता है, किससे, रो एंड कॉलम से। ठीक है, तो अगर ये जो पोर्शन है इसे मैं कहता हूं सेल। ठीक, इसी में अब सेल तक आए हैं, तो भैया सेल की एक बात कर लेते हैं कि सेल का पहचान कैसे होता है। मान लो कि ये मेरा रो है, कॉलम है। ठीक है, 1 से तो दिख ही नहीं रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मेरे 7 रोज हैं और ये मेरे 7 कॉलम्स हैं। तो अगर मैं कहूं कि बताओ इस, जो मेरा ये जो सेल मैंने हाईलाइट किया, इसका एड्रेस क्या होगा, तो आप करो, रो को पकड़ो पहले, ये किस रो में है, तीसरे रो में है, तो लिखो 3। किस कॉलम में है, किस कॉलम में है, 4, कॉमा लगाओ 4, यानी कि ये 3 रोज के 4 कॉलम में है। वो जो सेल है उसका एड्रेस क्या है, 3 रो के
चौथे कॉलम में है या चौथे कॉलम के तीसरे रो में है। ठीक है, अभी अगर कंफ्यूजन है कोई बात नहीं, आगे जब हम उसमें चीज़ें यूज़ करने लगेंगे, उसको चलाने लगेंगे, तो अपने आप ही ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो, तो ये होता है आपका सेल। द रो एंड कॉलम्स इंटरैक्ट क्रिएट स्मॉल बॉक्सेस। एक स्मॉल बॉक्स बनाता है रो एंड कॉलम के इंटरेक्शन से, जिसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, चलो, मैंने अभी बताया ईच सेल इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स कॉलम लेटर एंड रो नंबर। कॉलम लेटर मतलब मैं अभी बताता हूँ कि क्या इसका एग्जैक्टली मतलब है, कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो वो रो एंड कॉलम्स का कुछ एड्रेस होगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, A1 उसका अगर मैं कहूँ कि मेरा एड्रेस है, जैसे मान लो कि स्कूल में होता है ना रोल नंबर, अगर मेरा रोल नंबर 1 है क्योंकि मेरा ए से है, तो एग्जैक्टली मेरा रोल नंबर हमेशा स्कूल में 6 7 पे के पहले रहता था। ठीक है, तो मान लो मेरा रोल नंबर 5 है, तो मेरे पीछे जो बैठेगा उस बंदे का या बंदी का क्या रोल नंबर होगा, 6 होगा, और मेरे आगे वाले का 4 होगा। तो यही कह रहा है वो कि अगर अगर भैया मैं आपसे ये कहूँ कि एक सेल का मतलब अभी मैंने बताया, एक सेल का एड्रेस A1 है। ठीक है, A1 का मतलब अभी मैं बताता हूँ, एक सेल का मतलब A1 है, तो इसके बाद वाला सेल क्या होगा, A2। A आपका कॉलम है, 1 आपका रो है। ठीक है, कैल्सी में अभी जो मैंने बताया आपका 3 और 4 लिखा था ना, तो एग्जैक्टली 3 एंड 4 आपके कैल्सी या एक्सेल में नहीं होता है, वो आपके जनरल समझने के लिए मैंने बताया। बट कैल्सी में मतलब लिब्रे में आपका जो कॉलम होता है वो लेटर के फॉर्म में होता है, ABCDEFGHHIJK LMNOPQRSTY और जेड तक। ठीक है, और आपका जो रो होता है वो 1 2 3 5 के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ए मतलब ए कॉलम के 1 रो या ए कॉलम के दूसरे रो, तो A2 के बाद क्या आएगा आपका, A3 आएगा। इसमें कौन सी बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है, कौन सी बहुत ही दुख भरी दास्तां है कि आप इसे समझ नहीं पाओगे। ठीक है, और यही एग्जैक्टली ये स्लाइड कह रहा है। चलो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर भैया स्प्रेडशीट हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन पढ़ने का उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आप ये समझो, आपके पास जितना पैसा है, जितना भी पैसा है, आई होप वो सारा पैसा आपका वाइट मनी ही होगा। तो वो जो वाइट मनी है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आने लगा, तो उसको आप सेव करने के लिए, माने कि डाटा कहाँ पर जा रहा है, आप कितने लोगों को दिए पैसा, 100 रुपये उनको दिए, 100 रुपये उनको दिए, तो उन सब का रिकॉर्ड करने के लिए या तो आप कॉपी बनाओगे, उसमें लिखोगे, जिसे अकाउंटिंग कहते हैं, या आप एक स्प्रेडशीट जिसमें आपको कुछ कॉलम्स मिल जाएं, रोज मिल जाएं, वहाँ पर एंट्री कर सकते हो। तो स्प्रेडशीट का ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके जो डाटा हैं उनको वेल मैनर्ड में स्टोर करें, और उसमें अगर कुछ काम करना है तो वो सारी चीज़ें आपके स्टोर करती रहें। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। बिजनेस डाटा स्टोरेज क्या मतलब है, इसका मेन पर्पस ये है कि आपका जो बिजनेस डाटा है, आपके जितने भी डाटा हैं, आप कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उस एम्प्लॉयज़ में कितने लोग हैं, यानी कि एक डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, या उन लोगों की सैलरी कितनी है, वो सारी चीज़ें आपके स्टोर करने के लिए एक एप्लीकेशन होना चाहिए, एक टूल होना चाहिए, जो अभी तक के इस एप्लीकेशन या टूल में स्प्रेडशीट या एक्सेल काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इन सारी चीज़ों को बिजनेस या अपने डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड जैसा कि अभी मैंने बताया, अकाउंटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन के कुछ टूल्स होते हैं। आप कभी भी अपने किसी भी कॉमर्स जो स्टूडेंट होता है या उसका कोई अपना दोस्त, उससे बात करो, अकाउंटिंग पढ़ते पढ़ते बेचारे पागल हो जाते हैं।
उनको वो इतना कैलकुलेशन करते हैं, दे कैन राइट, पता नहीं कौन सी बुक होती है, वो बुक बनाते बनाते वो पूरा कॉमर्स उनका उसी पे रहता है। और वो हम लोग उसे सोचते हैं कि इज़ अ इजीएस्ट टास्क, ठीक है, बट वो टास्क उसको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है जैसे कि वो अलग ही दुनिया में है। एक छोटा सा गलती, एक छोटी सी गलती, यानी कि अगर 1 को 2 लिख दिए तो उनकी 3 सॉरी, उनकी 3-4 पेज की जो कैलकुलेशन होती है वो पूरा का पूरा खराब। समझ रहे हो? मतलब हम लोग मैथ वाले में तो चलो ठीक है भाई, उसको फिर से री एंटर कर लिया, चीज़ें फिर से वो कर ली, बट वो तो एकदम ब्लो कर देता है बहुत ही। तो उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। चलो, लिब्रे ऑफिस जो कैल्सी, इसका फीचर क्या होता है? तो सबसे पहले अभी मैंने क्या बताया ऑब्जेक्टिव में, चीज़ें आपकी अकाउंटिंग पर्पस। तो आपकी ये डाटा एंट्री, कभी डाटा एंट्री ऑपरेटर को देखे हो? डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम हम ये समझते हैं, देखो कोई बुरा मत मानना, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर मेरा एक दोस्त है, वो बताता है कि भाई डाटा एंट्री ऑपरेटर ऐसा, वो मतलब वही है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ही है तो कहता है कि सारा दिन बैठे रहते हैं, कट 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 का सिस्टम पे लगे रहते हैं, कोई भी मतलब कोई भी नया चीज़ उसे करने को मिलता ही नहीं है। सारा दिन जो डाटा आ रहा है उसे बस सिस्टम में फीड करना है, ठीक है। तो डाटा एंट्री के लिए भी काफ़ी चीज़ें ये इसमें हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। और किस किस टाइप की डाटा होती हैं स्टोरेज में? आपकी टेक्स्ट, नंबर, डेट, टाइम, जितने भी डाटा टाइप के होते हैं। डाटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? डाटा टाइप आपके टेक्स्ट होते हैं, नंबर के फॉर्मेट में होता है, पिक्चर के फॉर्मेट में होता है, वीडियो के फॉर्मेट में होता है, ये सब डाटा के टाइप्स हैं, ठीक है। हालांकि मैं आपका कौन सा यूनिट है, शायद 7 यूनिट है, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से बताई गई हैं, ठीक है। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए भी होता है। इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू परफॉर्म सम कैलकुलेशन, आपके कैलकुलेशन पर्पस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। चलो, ये सब तो हो गया स्लाइड की बातें। ये मैंने स्लाइड क्यों दिखाया? मैं शुरू में ही मैं डायरेक्ट चला जाता था उसमें, क्या कहते हैं उसे, एप्लीकेशन में चला जाता था, लेकिन आज मैंने क्यों स्लाइड दिखाई? क्योंकि ये स्लाइड्स काफ़ी ज़्यादा आपको समझाने में मुझे ईजी पड़ता। अब मैं अगर जो खोलता हूँ ये, ठीक है अभी तक मैंने राइटर डॉक्यूमेंट की बात की, ठीक है, स्प्रेडशीट आपका। अब कैल्सी स्प्रेडशीट पे जाते हैं। कैल्सी स्प्रेडशीट खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर कैल्सी स्प्रेडशीट में क्या चीज़ कैसी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, फाइल किस नाम से सेव है? फाइल आपकी किस नाम से सेव है? सेम एग्जैक्टली द अनटाइटल्ड वन। तो इसमें भी अनटाइटल्ड वन नाम से ही सेव है, ठीक है। दूसरी चीज, आप देखो, अभी यहाँ पर मैं किसी सेल पे क्लिक करता हूँ मैंने इस सेल पे क्लिक किया, तो इस सेल की एड्रेस क्या है? B3। इस सेल का एड्रेस क्या है? B3, यानी कि ये बी कॉलम के तीसरे रो में है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 23, ठीक है, 23, यानी कि 23 कहाँ लिखा हुआ है? बी कॉलम के तीसरे रो में, B3। यहाँ पर आप एड्रेस देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आपका एड्रेस बार है, आप यहाँ पर एड्रेस देख सकते हो, ठीक है। चलो, और इसके नीचे मैं लिख देता हूँ, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ 89, ठीक है। 89 आपका किस सेल में लिखा हुआ है? आपके B4, यानी कि बी कॉलम के 4 कॉलम में लिखा हुआ है, सॉरी 4 रो में लिखा हुआ है। अब इसके नीचे मैं क्या लिखूं? अगर मैं चाहूं, मैं चाहता हूं कि सम कहाँ लिखा हुआ है? सम आपका ए रो के, ए कॉलम के 6 रो में लिखा हुआ है। देखो एड्रेस एड्रेस अपना देखते रहना, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर इन दोनों का सम हो जाए।
मैं आज बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बस एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मान लो कि इन दोनों का अगर सम करना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, क्या मैं इक्वल टू लिखूं और एक फंक्शन यूज करते हैं सम। ठीक है, सम जैसे ही मैंने टाइप किया देखो यहाँ पर कुछ आ गया, एक फॉर्मेट। ठीक है, एक फॉर्मेट, तो मैं उसको फॉर्मेट को फिर से एक बार लिखता हूं। ठीक, तो नंबर 1 मुझे एड्रेस लिखना है B3, फिर किसको, B4, जिस जिस कॉलम को मुझे ऐड कराना है। तो मैंने B3 क्यों दिया, क्योंकि मेरा जो 23 था वो B3 में था और 89 जो था वो B4 में था। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 112, 112। ठीक है, तो ये हो गया आपका सम फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन मैं समझाता हूं कि फंक्शन आपका क्या होता है। जैसे वो सम फंक्शन कैसे होता है काम, फंक्शन ऐसा समझो कि फंक्शन एक टाइप का डब्बा होता है जिसके अंदर कुछ ऐसी मिठाइयाँ होती हैं कि जैसे ही उसको निकालो वो सारी मिठाइयाँ खत्म हो जाती हैं। कैसे, फंक्शन के अंदर कुछ ये मान लो ये सारी मिठाइयाँ हैं, एक सम नाम की है, एक PO W पावर के नाम से है, कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सम जैसे ही आप सम का निकालोगे, सम को लोगे, तो ये क्या करेगा, ये आपको जोड़ने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये आपका पावर के लिए, ये आपके एक्सपोनेंशियल के लिए। फंक्शन में कुछ पहले से ही सेट होता है, रूल फॉर्मूला पहले से ही रखा होता है, तो आप उसे यूज कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो ये होता है आपका फंक्शन। तो एक फंक्शन का मैंने डिस्कस किया सम। ठीक, आपने इन दोनों को सम किया, देखो कैसे पढ़ना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं क्या बताना चाहता हूं तुम्हें, कुछ ऐसे इसमें तुम्हें कॉमन मिलेंगे जो कि वर्ड प्रोसेसिंग में थे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो वर्ड प्रोसेसिंग के लेक्चर्स को आप देखो, हालांकि छुट्टियां होने वाली हैं, ठीक है, तो पढ़ोगे नहीं, लेकिन एक रिवीजन लेना नेक्स्ट सेशन के पहले। जितनी भी चार चीज़ें मैंने बताई हैं अभी तक, आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 से जितनी भी चीज़ें बताई हैं, सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज करना। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है नेक्स्ट सेशन में वो चीज़ पूछना, एंड देन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पोर्शन। हम इस पोर्शन के बाद से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं अभी क्या बताना चाहता हूँ, फाइल पे जैसे मैंने क्लिक किया, देखो कुछ ऑप्शंस हैं जो कि वर्ड प्रोसेसिंग के एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग के एग्जैक्टली सेम है। एडिट पे क्लिक किया तो वहां पर भी चीजें कुछ सिमिलर है। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी चीजें सिमिलर हैं, बट कुछ पोर्शन आपके सिमिलर हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वर्ड प्रोसेसिंग को पहले अच्छे से देख लेना है, उसके बाद हम ये सारी चीजें फिर से देखेंगे कि आखिर इनमें कितना समेशन क्या होता है, या अलग अलग फंक्शन का यूज करके हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो और इसमें बहुत तो बताने की बहुत ही मन है, लेकिन अभी क्या है कि काफ़ी ज़्यादा बता देने पे आपको ये लगेगा कि इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं है ये। ठीक है, तो हम मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट ही रखते हैं। आज मैंने जो बताया सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेना, जो भी प्रॉब्लम आए उसे लिख लेना और नेक्स्ट सेशन में उसे पूछना। ठीक है, तो और फिर हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि कैसे इन फाइल्स को कैसे आप यूज़ कर सकते हो अपने तरीके से, या अपनी डाटा को कैसे एंट्री कर सकते हो। देखो, जो मैंने डाटा एंट्री का मतलब क्या हुआ,
23/89 लिखा, यहाँ पर सम लिखा, इसका मतलब ये है कि मैंने डाटा एंट्री किया, मैंने कुछ डाटा डाला, ठीक है। तो एग्जैक्टली इट इज़ द सेम एज द डाटा एंट्री, इट इज़ आल्सो एज डाटा एंट्री, ठीक है। साइज तो भैया बढ़ा ही लेते होगे यहाँ पर जाके ठीक है। तो इसमें तो मुझे नहीं लग रहा है किसी को कुछ प्रॉब्लम आती होगी। तो अगर इसको फिर से मुझे डिस्कस करना पड़ेगा तो इसका मतलब बस यही है कि मैं तुम लोगों के साथ टाइम पास कर रहा हूँ, मैं टाइम पास स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ें से थोड़ा सा हम बचेंगे क्योंकि टाइम इज़ मनी, तो हम टाइम को थोड़ा सा सिक्योर करेंगे। अब यहाँ पर जो कलर मैंने बताया था, ये जो आपका लाइन लेफ्ट है, राइट है, ये सारी चीज़ें फिर से डिस्कस करने का मतलब है, हालांकि डिस्कस कर लेंगे बट फिर से डिस्कस करने का मतलब ये है कि तुम मेरे साथ टाइम पास और हम तुम्हारे साथ टाइम पास, ठीक है। कलर आप यहाँ से चेंज कर ही सकते हो, आराम से देख ही सकते हो, सेलेक्ट करके आप बैकग्राउंड का चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही बड़ी चीज़ें नहीं है जो वर्ड प्रोसेसिंग में है, एग्जैक्टली कुछ चीज़ें वैसी ही हैं, थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं बट हम उसे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, ये सारी चीज़ें, हाँ एक चीज़ है कि बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हो भैया, यहाँ पर भी बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन वाला सेक्शन है, ठीक है। तो आप उसे भी कर सकते हो। हालांकि आज के पोर्शन में ये चीज़ें नहीं है बट एक रिवीजन लेते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग एक बार फिर से पढ़ लेना। वर्ड प्रोसेसिंग फिर से पढ़ लोगे तो तुम्हें रिवीजन करने का प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें एक्सेल में, ठीक है। तो एक्सेल को पढ़ने के पहले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, कुछ ऑप्शंस इसमें हैं कि वो जो कॉमन्स होते हैं एकदम कॉमन है, एग्जैक्टली द सेम विद द वर्ड प्रोसेसिंग। तो आप उसको उसे अगर आप रिवाइज कर भी लोगे तो फिर आपको एक्सेल में वो चीज़ें फिर से रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट सेशन से हम थोड़ा सा फाइल एडिट को थोड़ा सा देख लेंगे और आपके जो मेन मेरा जो फोकस होगा वो फंक्शन पे होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेल पे फंक्शन ही तो होते हैं भैया, चार्ट बनाना, डाटा को कैसे मैनिपुलेट करना, डाटा से कैसे एग्जैक्टली जो चीज़ें मुझे चाहिए कैसे मुझे फेच करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं और रिवीजन करते रहिए। हैप्पी दिवाली, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।